नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के कुंभानगर क्षेत्र में स्थित रेलवे ओवर ब्रिज में बुधवार रात्रि को मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की ब्रिज से नीचे गिर जाने से दर्दनाक मौत हो गई। यह युवक चंदेरा में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेने के पश्चात जब अपने गांव लौट रहा था तभी यह हादसा हो गया। मृतक चित्तौड़गढ़ के समीप बिलोदा का निवासी बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने संसद में कार्रवाई में भाग लेते हुए चेन्नई एवं मुंबई के लिए नई ट्रेन चलाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उदयपुर से यह ट्रेन संचालित की जा सकती है। हालांकि चित्तौड़गढ़ से मुंबई तक पूर्व में ट्रेन संचालित हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से तेज गति से चलने वाली ट्रेन संचालित किए जाने से कई यात्रियों को इसका लाभ मिल सकता है। जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र और मेवाड़ की एक महत्वपूर्ण समस्या जो रेलवे से संबंधित है, पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन, डबलिंग और नई रेलवे लाइन मोदी सरकार में बहुत बड़ी सौगातें उस क्षेत्र को मिली है। लेकिन मेवाड़ क्षेत्र के लोग मुंबई और दक्षिण में चेन्नई में बड़ी संख्या में, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे अध्ययन के लिए वहाँ हमारे यहाँ के लोग जाते हैं। जब त्यौहार होता है या कोई काम होता है तो वहाँ के लोगों के आने के लिए बड़ी परेशानी है। अभी एक ट्रेन मात्र उदयपुर से मुंबई की, चित्तौड़ से मुंबई की चलती है, वो भी अल्टरनेट डे चलती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि चित्तौड़ से मुंबई और चेन्नई के लिए कोई शीघ्र एक ट्रेन चले ताकि वहां के लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रमोद सिसोदिया आगामी 7 दिसंबर रविवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनने के पश्चात जिलाध्यक्ष ने पहली बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बारे में जानकारी दी। पदभार ग्रहण करने के इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहेंगे एवं इसी दिन एसआईआर को लेकर एक बैठक भी आयोजित की गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आगामी 14 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित महारैली के पश्चात जिला कार्यकारिणी के गठन के बारे में चर्चा की जाएगी एवं संभवतः उसके कुछ दिनों बाद जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा, जिसमें काम करने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, न कि दिखावे वालों को इसमें किसी तरह का कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। मैं उनको दिल की गहराई से उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। इस मीटिंग का उद्देश्य 2 प्रोग्राम है। 7 दिसंबर को रविवार को 11:15 बजे पदभार ग्रहण है। उसी दिन हमने एक एसआईआर की मीटिंग में रखी है पूरे जिले की। उसमें मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय सचिव, एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी सम्मानीय मकवाना जी, हमारे किसान नेता दलाजी आंध्रा साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल जी जाट साहब और पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक जी चांदना, हमारे राजस्थान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एमडी चौधरी साहब और भी कई वरिष्ठ नेता उसमें आशीर्वाद देने उस मीटिंग में पधारेंगे। मेरी पहली प्राथमिकता कांग्रेस संगठन को मजबूत देने की होगी। मैं मेरी समुचित ऊर्जा कांग्रेस के प्रति कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में लगाऊंगा। मैं कांग्रेस संगठन कार्यालय है कि दिन भर खुला रहेगा, मैं खुद वहाँ बैठूंगा और जो कार्यकर्ता आएंगे उनकी बात को वहाँ सुना जाएगा, उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। और जिले के बाहर से जो जिले के कार्यकर्ता आते हैं उनकी जो समस्याएं होती है, चाहे हॉस्पिटल लेवल को, प्रशासन लेवल को हो, उनकी समस्याओं का एक टीम रहेगी। उनके साथ हम सब जो कार्यकारिणी बनेगी, हम सब उनकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, मैं 7 दिसंबर को जो मीटिंग है, हमें क्या राजस्थान प्रदेश से टास्क भी दिया गया है। उसमें एसआईआर जो है हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एसआईआर के अंदर हमारे बीएलओ को एक तो हमें हमारे वोटों को बचाना है और दूसरे बीजेपी जो फर्जी वोट जोड़ रही है उन वोटों को उन जोड़ने से रोकना है। आज आपने महाराष्ट्र में देखा होगा, वोट जोड़ के उन्होंने सरकार बना ली और बिहार में भी यही किया। 65 लाख वो हमारे वोट काट दिए, 20-25 लाख उन्होंने फर्जी वोट जोड़ दिए। उससे प्रत्येक विधानसभा में 20-25 हज़ार वोट का फर्क पड़ा और हम बिहार में हम चुनाव हार गए। ऐसा हम राजस्थान में नहीं होने देंगे। हम बूथ से लेकर संसद तक हमारे नेता ये लड़ाई लड़ रहे हैं
क्योंकि जो भी बीएलओ काम कर रहे हैं, कुछ बीएलओ अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत से बीएलओ प्रशासन के या भाजपा सरकार के दौरान में अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे। तो मैं जिला कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने बीएलओ को निर्देश दें कि कोई भी पात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपना नाम आए उससे वंचित नहीं रहता है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट हमारा सबसे बड़ा हथियार है और हमारी पहचान है और हमारे हक को हमसे छीना जा रहा है। वोट चोरी सिर्फ चोरी ये नहीं है कि ये वोट की चोरी है, वो हमारे अधिकारों की चोरी है, हमारे आरक्षण की चोरी है, हमारे शिक्षा की चोरी है, हमारे रोजगार की चोरी है और हमारा जो हमारे देश का भविष्य है युवा उसके भविष्य की चोरी है। इसलिए आज जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है, जैसे अग्नि संगठन हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। आज डॉक्टर साहब के नेतृत्व में 52,000 हमारे बीएलए बनाए, जो इंडिया में रिकॉर्ड है। आज भले बीजेपी सस्ता में हो तो उनके सिर्फ 44,000 ही बीएलए है। तो हमारे ऊर्जावान नेतृत्व में डॉक्टर साहब के में 52,000 हमारे बीएलए बन गए। हमारे बीएलए बूथ स्तर पर जाकर घर घर जाकर वोटों की पहचान करेंगे, हम फर्जी वोटों को रोकेंगे। और दूसरा हमारा प्रोग्राम ये है कि हम हमारे नेता राहुल गांधी जी की एसआर को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग रामलीला मैदान में दिल्ली में है। हमें राजस्थान से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने टारगेट भी दिया है, प्रत्येक विधानसभा से 200 व्यक्ति जाएंगे। हमारे अपने 5 विधानसभा आती है, सभी ब्लॉक अध्यक्ष से, प्रत्याशी से और विधायक सबने चर्चा करके हम 1,000 से भी ज़्यादा आज भी हम वहाँ ले जाने का हम हमारा लक्ष्य रखेंगे। और ये भी एसआर की जो मीटिंग होगी 7 तारीख में, ये भी हमारे मीटिंग का एक एजेंडा है। आने वाले टाइम में संगठन को सभी की राय लेकर संगठन की कार्यकारिणी मजबूत रूप से बनाई जाएगी। उसमें सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, SC ST दलित सबको, युवाओं को मौका दिया जाएगा। जो सिर्फ दिखावे के पद के लिए पार्टी में काम करते थे किसी के कहने पर, ऐसे लोगों को मेरे संगठन में कोई भूमिका नहीं रहेगी। और जो सत्यनिष्ठ ईमानदार कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए काम करते हैं उनको इस संगठन में उनको भागीदारी मिलेगी। जो पूरा एक सिस्टम रहेगा, जो कार्यकर्ता काम करेगा वो ही पार्टी के पद के लिए हकदार होगा। आने वाले चुनाव है, पंचायत समिति और निकाय के चुनाव है, उसमें हम सब भी नेताओं के साथ प्रत्येक विधानसभा में जाकर हमारे बूथ लेवल, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उन सबकी राय लेकर हम कैंडिडेट फाइनल करेंगे। युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे ऊर्जावान राजस्थान प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा में हम नगर पालिका और पंचायत समिति चुनाव जीते। आज बजरंग जी सरकार के समय में फेल हो चुकी है राजस्थान में, न तो कोई कानून की व्यवस्था है, किसान परेशान है। यूरिया खाद का मैटर आपने चित्तौड़ में भी देखा, हर जगह लाइनें लग रही है। आज मैं पसंद गया, वहाँ भी बहुत लाइनें लग रही है। हर तहसील सरकार फेल है और ये सब चीज़ अभी अंतर चुनाव में जनता ने प्रूफ भी कर दी है। आज वहाँ पूरा सरकार ने डेरा डाला रखा, पूरा मशीनरी का दुरुपयोग किया। उसके बाद भी हमारे प्रत्याशी प्रमोद जी जैन भाया 16,000 वोटों से बड़ी मात्रा से चुनाव जीते हैं। तो जनता भी उनको नकार चुकी है बजरंग जी सरकार को। आने वाले टाइम में जनता देख रही है कि कांग्रेस की ओर देख रही है, इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा हमें मजबूती से काम करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में हमने हमारी सरकार बनानी है। चित्तौड़ के बारे में तो यही कहना चाहूँगा, या कानून व्यवस्था है या जो भी ऐसी समस्या है उसके लिए हम हमेशा सड़क पर रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो यहाँ पर अभी बीजेपी के 2 नेताओं के साथ कानून व्यवस्था के लिए रमेश जी नाडी के नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी जाती है और एक दूसरे यहाँ के काना खटी गए, उनको 5 करोड़ की फिरौती दी जाती है। तो अब यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं उनकी निंदा करता हूँ। इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ रही है, लूटपाट हत्या बहुत हो रही है, बजरी माफिया, इन सब के लिए कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। आप सभी यहाँ बता रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण समाचारों को, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। और इन संक्षिप्त समाचारों के पश्चात आपको बताएंगे कि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और कड़ाके की सर्दी दिसंबर में पड़ने की संभावना है। लोगों का खान पान बदल चुका है, दैनिक जीवनचर्या भी बदल चुकी है। ATS एवं ANTF की चित्तौड़गढ़ एवं जयपुर मुख्यालय की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर NDPS एक्ट के प्रकरणों में 4 वर्ष से फरार चल रहे अंतर्राज्यीय तस्कर एवं 25,000 रुपये के इनामी बदमाश कैलाश चंद्र खाती पटेल, जो कि अचलपुरा मध्य प्रदेश का है, उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कैलाश राजस्थान तथा मध्य प्रदेश से
मादक द्रव्यों को लेकर राजस्थान के मारवाड़ एवं पंजाब से सटे जिलों के साथ पंजाब राज्य में भी सप्लाई करने का किंग मेकर माना जाता है। आरोपी ने स्वयं कभी नशे की खेती कर उत्पादन नहीं किया और न ही नशेड़ियों तक पहुंचाने का काम किया, जबकि नशे के अवैध कारोबार का वह किंग पिन बन गया और अपने शातिरपन से सिर्फ नशे के तस्करों और उत्पादनकर्ताओं का बिचौलिया बन गया और केवल कमीशन के माध्यम से ही उसने लाखों के वारे के न्यारे प्राप्त कर दिए। एवं 11 वर्षों से वह इस कारोबार में लिप्त है, लेकिन इसके बावजूद उसके खिलाफ 4 प्रकरण दर्ज है और उसमें वंचित। दशनाम गोस्वामी समाज सेवा द्वारा गोस्वामी समाज के आराध्य देव गुरु दत्तात्रेय भगवान की जयंती मनाई गई। समाज के अध्यक्ष यशवंतपुरी गोस्वामी के अनुसार इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के नाहरगढ़ के 2 दांत बछेर चैंपियन स्टार ने रांसी हॉर्स शो 2025 में अपनी प्रतिभा और उत्कृष्टता का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जितेंद्र सिंह राठौड़ नाहरगढ़ के देखरेख में तैयार हुए इस शानदार कोल्ट ने पहले 2 दांत वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया एवं अपने तेज चाल चलन गठन में भी आगामी कुछ दिनों में राजस्थान मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी को मंत्री बनाना लगभग तय हो गया है। मंत्री बनने से पूर्व कृपलानी विभिन्न धार्मिक स्थलों पर भी आशीर्वाद ले रहे हैं एवं जिले के सांवलिया जी पहुंचकर उन्होंने सांवलिया सेठ का आशीर्वाद लिया। कृपलानी पूर्व में भी नगरीय विकास मंत्री रह चुके हैं। सर्दी का मौसम अब असर दिखाने लगा है और माना जा रहा है कि दिसंबर के इस महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है, शीत लहर भी चल सकती है और इस मौसम बदलाव के साथ ही लोगों के खान पान में भी काफी अधिक बदलाव आ चुका है। जगह जगह साय होते ही चित्तौड़गढ़ के प्रमुख चौराहों एवं अन्य स्थानों पर गर्मा गर्म दूध की कड़ाहियों पर लोग इसका सेवन करते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ आने वाले वह पर्यटक जो कि रात्रि विश्राम चित्तौड़गढ़ में कर रहे हैं, उन्हें भी इस गर्मा गर्म दूध एवं उसके साथ जलेबी और फीकी फीरी का आनंद लेते हुए देखा जा सकता है। सर्दी का मौसम हो और बाजारों में गजक की खुशबू नहीं हो, यह कैसे हो सकता है? इस कारण इन दिनों इसके पास से गुजरने वाले राहगीरों का ध्यान अपनी ओर गजक की कई तरह की वैरायटी आकर्षित कर रही है। तिल व मूंगफली के दाने एवं विभिन्न सामग्री से बनी गजक सर्दी के मौसम में न केवल स्वाद का मजा देती है, बल्कि शरीर को गर्म व स्वस्थ रखने का प्राकृतिक उपाय भी यही माना जाता है। सर्दी के मौसम में गजक खाने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं, जैसे यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून साफ करने में मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मदद करता है। चिकित्सकों के अनुसार तिल में कैल्शियम और आयरन होते हैं, जो हड्डियों और रक्त के लिए फायदेमंद है। गजक स्वास्थ्य के लिए भी एक जहाँ लाभकारी विकल्प है, वहीं गजक खाने से शरीर को अन्य कई फायदे भी होते हैं। पहला, तिल और गुड़ में प्रचुर मात्रा में पोषक बनाते हैं और खून की कमी को दूर करते हैं। गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर को डिटॉक्सिफाइड करने में मदद करते हैं। सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म रखने में भी सहारा मिलता है और पाचन तंत्र को भी सही करने में मदद करता है। ठंड के मौसम में गजक को इसी कारण पसंद किया जाता है। गजक तिल और गुड़ से बनी एक पारंपरिक मिठाई है, जो खासकर सर्दी के मौसम में ऊर्जा बढ़ाने और शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। बाजारों में सफ़ेद भूरी और इलायची सुगंध वाली रेवड़ियाँ भी अब लोगों को आकर्षित कर रही है। आयुर्वेद के अनुसार तिल और गुड़ से बनने वाली गजक दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं और ठंड से रक्षा करते हैं। पुराने समय में बुजुर्ग कहते थे, सर्दी में तिल और गुड़ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए जरूरी एवं स्वास्थ्यवर्धक है। गजक बेचने वाले विक्रेताओं के अनुसार
चित्तौड़गढ़ में इन दिनों 40-50 व्यापारी मुख्य रूप से गजक बेचने का काम ही कर रहे हैं, जबकि चित्तौड़गढ़ में 1-2 व्यापारी ऐसे भी हैं जो उनके स्वयं के द्वारा चित्तौड़गढ़ में गजक की कई तरह की वैरायटी तैयार की जाती है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनका यह भी कहना है कि अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी गजक बिकती है, जिसके चलते खरीदारी वहां पर ऑर्डर कर देते हैं, जिससे उन्हें घर बैठे गजक मिल जाती है और समय की बचत होती है, जिसके कारण गजक के व्यवसाय पर भी उनका असर पड़ा है। हालांकि उनका कहना है कि ऑनलाइन के मुकाबले जो बाज़ार में गजक मिलती है वह देखने में अलग ही तरह की होती है और ग्राहक अपनी आंखों के सामने जब अलग अलग तरह की वैरायटी की गजक पसंद करता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। एक और जहां मौसम में बदलने के साथ ही खान पान में बदलाव हुआ है, गजक की कई तरह की वैरायटी लोगों को काफ़ी अधिक भारी है, वहीं हल्दी की सब्जी की सौंधी माग, गोंदगिरी के लड्डुओं की देसी तासीर और रात की दूध कढ़ाई पर उठती भाप मानो सर्दियों ने खुद आकर मौसम का पूरा मेला ही सजा दिया हो। चित्तौड़गढ़ नगर में मौसम के बदलाव के साथ ही इसका स्वाद अपनी अलग कहानी कह रहा है। जैसे ही तापमान गिरता है, रसोइयों में कढ़ाई की पहल खनक हल्दी की सब्जी होती है। ताज़ी पीली हल्दी को देसी घी से बुनने पर उठने वाली सौंधी खुशबू ऐसे फैलती है कि पूरा घर सर्दियों के एहसास में डूब जाता है। और चित्तौड़गढ़ के प्रमुख चौराहों पर इन दिनों साय होते ही न केवल लोग गर्मा गर्म दूध का आनंद लेने के लिए पहुंचने लगे हैं, बल्कि इसके साथ गर्मा गर्म जलेबी और फीकी फीणी यदि दूध के साथ मिल जाए तो उसका आनंद ही कुछ और है। चित्तौड़गढ़ के कुछ प्रमुख चौराहे पर भी ये दुकानें इन दिनों लगी होने की वजह से यहाँ आने वाले पर्यटक भी इस गर्मा गर्म दूध का आनंद लेते हुए देखा जा सकते हैं। कढ़ाई में उबलते दूध की भाप, कढ़ाई की ताल और ग्राहकों की कतार, यह नज़ारा सर्दियों की असली पहचान बन चुका है। और जैसा कि हमने कहा, इस कढ़ाई के साथ दूध के साथ साथ जो दूध और फेणी जब एक साथ मिलाई जाती है और वह मलाईदार फेणी जो कि दूध में घुलकर रुई जैसी लगती है, और दूसरी तरफ इस गर्मा गर्म दूध की कढ़ाई के पास ही कुरकुरी जलेबी जो गर्म दूध में मिलकर एक अनोखा स्वाद रचती है। और बच्चों से लेकर बुजुर्ग इन दिनों सर्दियों में इसका जमकर आनंद ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में रात्रि विश्राम करने वाले पर्यटक भी सर्दी के इस मौसम में जिस तरह खान पान में बदलाव हुआ है, उसके बीच इस गर्मा गर्म दूध और जलेबी का आनंद ले रहे हैं। सर्दी अब जैसे जैसे जोर पकड़ने लगी है, वैसे वैसे चित्तौड़गढ़ में ऊनी वस्त्रों की मांग भी जहाँ बढ़ने लगी है, वहीं इसकी बिक्री में भी तेजी होने लगी है। नवंबर माह बीत चुका है और अब माना जा रहा है कि दिसंबर के महीने में सर्दी और अधिक जोर पकड़ेगी। इसी कारण कई ऊनी वस्त्र बेचने वाले व्यापारियों द्वारा कई तरह के नए स्टॉक मंगाए गए हैं। व्यापारियों के अनुसार इस बार ग्राहक नए लुक, स्टाइल्स, डिजाइन, रेडीमेड स्वेटर, जैकेट, मफलर और ऊनी टोपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ नगर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर गर्म कपड़ों की कई अस्थायी दुकानें सज चुकी है। इन दुकानों पर गांवों से लेकर शहर तक के ग्राहकों की भीड़ देखी जा रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक और युवतियों से लेकर महिलाओं एवं बच्चों तक की हर डिमांड यहां पर देखी जा रही है। दुकानों पर दिन भर गर्म कपड़े खरीदने वालों का तांता अब देखा जाने लगा है। एवं जिस तरह अब सर्द हवाएं अपने असर दिखा रही है, उसको लेकर दुकानदारों को आने वाले दिनों में अच्छी ग्राहकी की उम्मीद बंधी है। सर्दी के मौसम में जैकेट, जिसमें हाफ व फुल जैकेट, ओवरकोट और ट्रेंडी स्वेटर, लेदर लुक जैकेट, पैराशूट फैब्रिक शॉल जैकेट, जर्सी, टोपी, मफलर की मांग अचानक बढ़ गई है। इसके साथ ही फैशन के साथ हल्के वजन गर्म कपड़ों को भी ग्राहक प्राथमिकता दे रहे हैं। गर्म कपड़ों की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने बताया
कि वह हरियाणा एवं अन्य स्थानों से यहाँ पर कंबल एवं शॉल बेचने के लिए आते हैं। सर्दी की शुरुआत में बिक्री हालांकि धीरी रही, लेकिन नवंबर के अंतिम सप्ताह में उनका कहना है कि ग्राहकी तेजी से बढ़ गई एवं मांग एकदम अचानक से डबल हो चुकी है। बाजार में एक और ऊनी वस्त्रों की अलग अलग डिजाइन एवं वैरायटी की जहां मांग हो रही है, वहीं सिंगल कंबल, डंबल कंबल, छोटे बच्चों के लिए कंबल सहित अन्य साइजों के कंबल भी देखे जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के कपासन चौराहे पर तो लगभग आधा दर्जन दुकानें विभिन्न तरह के कंबल की भी लग चुकी है एवं बच्चों के लिए भी अलग अलग वैरायटी के लिए कई ऊनी वस्त्र आए हुए हैं, जिसमें बेबी सूट, बेबी अंडरपैंट, छोटी टोपी, स्वेटर, बेबी गाउन सहित अन्य विविध वैरायटियां उपलब्ध है। लोगों द्वारा एक साथ बच्चों के गर्म मांग विशेष तौर पर की जा रही है। एक ऊनी वस्त्र विक्रेता ने इस संबंध में बताया कि क्या स्थिति, यदि बाजार की सर्दी की बात करें, सर्दी शुरू हो चुकी है, आज भी सर्दी अधिक है, अपना भी काम सही हो रहा है। सही है? हाँ सही, अपना भी काम तो लोग जो आपके आ रहे हैं वो क्या शहर के आ रहे हैं या गांव के ज़्यादा आ रहे हैं? गाँव के शाम को गांव को शाम के आते हैं और शहर के भी आते हैं। आते रहते हैं गाँव के, सिटी सब अच्छी ग्राहक हो रही है। आज की ग्राहकी थोड़ी जो मौसम के हिसाब से होते हैं, मौसम के हिसाब से। और जो वैरायटी की यदि बात करें, हर साल आप लगाते हैं, तो वैरायटी क्या इस बार कोई नई वैरायटी? सब नई क्वालिटी सारी जो आती रहती है, जाती रहती है, डेली आती है, एक दिन छोड़ के एक दिन वैरायटी। और ये सारा का लुधियाना का ही है या और माल लुधियाना का सारा लुधियाना का ही है? पंजाब का माल है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हम जैसे हम देख रहे हैं आपके पास में, इसको क्या बोलते हैं? ये वाला, ये कपड़ा प्यू कपड़ा, हाँ, अच्छा। तो ये जो सर्दी जो पड़ती है, चित्तौड़गढ़ की सर्दी के बारे में कहा जाता है कि चित्तौड़गढ़ की सर्दी बहुत तेज पड़ती है, जो है बहुत तेज पड़ती है ना कभी कभी 4-5 डिग्री भी चला जाता है। तो क्या ऐसे भी स्वेटर आपके पास में या जैकेट हैं? है ना, ये सर्दी वाले और भारी सर्दी वाले हैं ना बाबू, ये वाले बहुत भारी सर्दी वाले हैं, ये सब भारी सर्दी में चलते हैं। तो क्या माना जाए कि इसको पहनने से जो है बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी? सर्दी पास में नहीं आती, सर्दी भाग जाती है। भाग जाए, देख के भाग जाएगी। बहुत शानदार चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है। और हम ये देख रहे हैं छोटे छोटे जो है बच्चों के लिए भी है, तो इनको क्या बोलते हैं आप? ये बच्चों के आइटम आते हैं, बहुत शानदार चीज़ आती है, बच्चे भी खुश, बढ़िया चीज़ आती है। तो बच्चे भी आ रहे हैं खरीदने के लिए, हम आपके यहाँ देख रहे हैं, सभी आ रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स उनको पसंद कराते हैं, बच्चे खुद अपनी पसंद हिसाब से करते हैं? अपने पसंद करते हैं, बड़े बच्चे होते तो हैं अपने पसंद करते हैं। छोटे भी तो आप बच्चे दिला देते हैं, बाबा कौन सा ले लो, बड़े बच्चे अपनी पसंद के लेते हैं। यानी कि कुल मिला के जो ग्राहकी अभी सर्दी चमकी है, तो उससे आप संतुष्ट है पूरी तरह से? अच्छा काम हो रहा है बाबू जी, अच्छा काम हो रहा है। तो ये हाल है चित्तौड़गढ़ में ऊनी वस्त्रों की बिक्री का, और गजक की बिक्री भी जोरों पर है। चित्तौड़गढ़ में भी गजक बनाई जाती है। भगवान जी, हम देख रहे हैं कि सर्दी अब दस्तक दे चुकी है, सर्दी तेज भी हो गई, चमक गई है, और आपके यहाँ गजक का काम चल रहा है। ये जो हम देख रहे हैं आपके चाशनी आप बना रहे हैं, तो जो गजक तैयार होती है, तो क्या सभी गजक में चाशनी का उपयोग किया जाता है? हाँ, चाशनी सभी गजक में होती है, चाहे गुड़ की हो चाहे शक्कर की हो। हाँ। और ये चाशनी जो बन रही है, ये काय की? गुड़ की बन रही है? गुड़ की बन रही है। गुड़ की बन रही है। तो किसी भी गजक को बनाने के पहले आप इसका चाशनी का उपयोग करते हैं। जी। तो ये जो चाशनी बन रही है, इसमें क्या क्या आप डालते हैं? इसमें गुड़, केवल गुड़ और ग्लूकोज रेड पड़ता है। गुड़ और ग्लूकोज, ग्लूकोज जो अपन लिक्विड जो है ग्लूकोज है, उसका उपयोग होता है। और ये जो चाशनी बनाते हैं, कितनी देर तक इसमें चाशनी क्या ध्यान रखते हैं खास तौर पर? इसको ये गुड़ बिल्कुल लाल हो जाना चाहिए, पक जाना चाहिए, बिल्कुल पक जाना चाहिए। और अभी जो आप सर्दी जो चमक रही तेज हो रही है, तो गजक की क्या मांग भी बढ़ रही है? उसके साथ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। और हम देख रहे हैं कि आप क्या अलग अलग काम कर रहे हैं, कारीगर कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो आपकी यहाँ की गजक की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की, हालांकि गजक के बारे में जब नाम आता है तो कहते हैं कि ब्यावर की गजक काफ़ी अधिक फेमस होती है, और चित्तौड़गढ़ की गजक की यदि चित्तौड़ में तो विकास गजक की चलती है। विकास गजक की चलती है। तो आप ये गजक जो भिजवाते हैं, कहाँ भिजवाते हैं? चित्तौड़ के अलावा कहाँ का आपकी? चित्तौड़ के अलावा सर मेरा माल जाता है नादौरा, काकरोल जाता है, हाँ, राजसमंद जाता है, इधर बस्सी जाता है, आमेर जाता है, और वो क्या ना, वो पारसोली, बेगू और लिमाड़ा जाता है। तो पूरे साल ही आपका काम चलता है या कुछ? 5 महीने चलता है। 5 में कब से शुरुआत कर देते हैं आप? नवरात्रों में।
नवरात्रि में। और ये कब तक चलेगा ये? सितंबर आधा मतलब 15 सितंबर चालू कर देते हैं हाँ, और 1 मार्च को वापस एंड कर देते हैं। 1 मार्च। और हम देखें ये चाशनी का हमने देखा, और ये जो एक मशीन हम आपके देख रहे हैं सामने, तो ये जो मशीन है, ये मशीन का उपयोग क्या है? इस चाशनी सर, इसको चाशनी को फेंटनी पड़ती है। चाशनी जो गुड़ की चाशनी डार्क होती है ना, हाँ हाँ, ये डार्क होती है, तो ये जैसे इनके हाथ में हम देख रहे हैं, तो ये जैसे व्हाइट हो गई है, तो ये वाइट हो गई है। हाँ, तो बिल डार्क होती है चाशनी, तो उसको चाशनी मशीन में फेंट देते हैं उसको। अच्छा, फेंट देने से क्या होता है और सफेद हो जाती है। तो ये जो चाशनी जो तैयार की गई है, तो ये भी मशीन सभी तरह की एक ही होती है, अलग अलग करते हैं इसमें? अलग अलग तरह से होती है, अलग अलग तरह की होती है, शक्कर में अलग होती है। हाँ हाँ। और उसके बाद में जो आप ये देख रहे हैं कि कढ़ाई में जो है ये जो तिल गरम कर रहे थे, उस तिल को गरम करने के बाद में मिलावट की जा रही है इसके साथ में, तो इससे क्या होगा सर? इससे तिल्ली और गुड़ मिक्स हो जाएगा अंदर। और ये कितनी देर तक करना पड़ता है? ये कम से कम 10 मिनट 10 मिनट तक करना पड़ता है। और जो तिल्ली का जो आप उपयोग करते हैं, तो वो चित्तौड़गढ़ से ही आप ले आते हैं या कहीं बाहर से? जी नहीं, हाँ, ये अजमेर से आती है। अजमेर से आती है। तो खास तौर पर क्या ध्यान रखना पड़ता है आपको, क्योंकि तिल का काफी अधिक महत्व होता है, चाहे कोई भी गजक हम बनाएं, तो क्या इसमें क्वालिटी पे क्या ध्यान रखते हैं आप? क्वालिटी में साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, किरकिर नहीं आ जाए। और जैसे खाने का मजा किरकिरा हो जाता है, फिर किरकिर आ जाता है, इसकी सफाई का विशेष साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ। और गत वर्ष के मुकाबले यदि इस वर्ष की साल इजाफा हुआ है। इजाफा हुआ है। और यदि भाव की बात करें तो क्या भाव में भी कुछ इजाफा? भाव में 20 रुपए किलो की तेजी है इस साल। 20 रुपए किलो की। क्या महंगाई के कारण? महंगाई के कारण। तो उसमें महंगाई की आपके तेल भी हुआ है, और भी महंगा हुआ, और प्लस ये वर्कर लोग जो होते हैं ना, हाँ, इनकी रेटें बढ़ गई है। तो आपने कहा 5 महीने का आपका सीजन रहता है, तो ये जो वर्कर है आप, तो ये बाहर से बुलाते हैं या चित्तौड़ के ही वर्कर सारे? नहीं, मैं बाहर से बुलाना अच्छा नहीं लगता मेरे को जी। मैं चित्तौड़ के लोग ही अगर काम सीख जाएं तो अच्छा है। निश्चित रूप से इससे चित्तौड़ के लोगों को रोजगार भी मिलता है। हाँ। तो ये भी एक अच्छी बात है कि सीख आया हूँ वैसे। हाँ। अजमेर भिलवाड़ा में सीख के आया हूँ अच्छे से। अच्छा। और उदयपुर में पहले ठेकेदारी करी हमने। हाँ हाँ। और फिर बाद में 15-16 सालों से मैं यहीं पे बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपने पहले गजक बनाना सीखा पहले? कितने टाइम तक सीखा आपने? हमने 3 साल सीखा मैंने इसको। 3 साल सीखा, उसके बाद आपने ये शुरू किया यहाँ पे। तो चित्तौड़ में और भी कोई गजक बनाता है या क्या? मैं ही बनाता हूँ। क्या आप ही बनाते हैं? तो ये आपने कहा कि 10 मिनट तक जो है तिल के साथ इसको तैयार किया जाता है, मिक्स की जाती है। और उसके बाद इसकी क्या विधि होती है? इसके बाद फिर कूटना पड़ता है। इसके बाद जो हमने देखा कि यहाँ पर इस तरह जो कुटाई हो रही है, तो ये जो कुटाई हो रही है, इसका काफी अधिक महत्व होता होगा कुटाई का? इसी का महत्व होता है विशेष रूप से। यानी कि गजक बनाने में सारा सब कुछ इसी पे डिपेंड है। कुटाई पे डिपेंड होता है। तो ये कितनी देर तक आप इसको जो कुटाई करते हैं? तिल्ली का दाना बचना नहीं चाहिए अंदर, दिखना नहीं चाहिए, ताला का दाना दिखना नहीं चाहिए। तो लगभग कितना होता है? 10-15 मिनट? हाँ, 10-15 मिनट। मतलब 10 किलो चाशनी बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता है 7 आदमी को। 7 आदमियों 1 घंटा लगता है 10 किलो माल बनाने। यानी 1 घंटे तक इसकी कुटाई होगी? जी। अच्छा, तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। इम्पोर्टेंट काम है। तो हर तरह की गजक बनाने के लिए सभी में ये कुटाई आवश्यक है, चाहे गजक का कोई भी टेस्ट हो, किसी तरह फ्लेवर हो? कुटाई जरूरी है। और हाँ। प्लस जो देसी का जो चिक्की बनती है ना, वो हाँ, उसकी कटिंग बंद करनी पड़ती है। अच्छा, उसकी कटिंग करनी वो पड़ती देसी है। की बनती है जो 400 रुपए किलो बिकती है। जी हाँ। और गजक की यदि हम भाव करें इस समय, तो क्या भाव चल रहा है इस समय? साहब, मेरे पास में इस समय अभी 200 रुपए किलो से लेकर के 600 रुपए तक की गजक मेरे पास है। तो 600 रुपए की क्या? ड्राई फ्रूट में है। अच्छा, वो ड्राई फ्रूट में है। तो क्या उसकी डिमांड चित्तौड़ में रहती है? डिमांड है। चित्तौड़ के लोगों को खाने के बहुत शौकीन है गजक। और कहा जाता है कि गजक जो है सर्दी जब मौसम होता है तो बहुत दिनों तक चलती है, तो कितने दिन तक ये गजक खराब नहीं होती है? वैसे गजक 10 दिन तक तो इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। बाकी जो तेल की चीजें होती है उसमें कुछ स्मेल तो ही जाती है। हाँ हाँ। बाकी 10 दिन में इसको यूज कर लेनी चाहिए। और बाकी लोग तो ठेले पे मिल बिकता है, वो कहते हैं कि भाई महीना खराब नहीं होगी, 2 महीना खराब नहीं होगी, मगर ऐसा नहीं है। लेकिन अच्छी क्वालिटी के आप 10 दिन तक जो है इसका यूज गारंटी देते हैं इसका। करते हैं। और ये जो तेल जो यूज करते हैं, ये क्या मूंगफली का होता है या सोयाबीन? कौन सा? कोई भी यूज नहीं करते हम। तेल यूज होता है। तो तिल जब आप गर्म करते हैं, आपने कहा अभी तेल का यूज भी होता है, तेल कोई यूज नहीं होता है? नहीं, तेल दिल्ली में होता है वैसे। अच्छा, और घी घी अलग ही बनती है। घी अलग ही बनता है। जैसे तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।